जय हिंद। एनईसी क्लासेस में स्वागत है आपको। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे कल के वीडियो में, त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में हम लोग बात किए थे, जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक बात कर दिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए आप लोग, बहुत ही आसान प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए का मान आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये दोनों में देखें कि 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो हम बोले कि यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं। तो 4 जब कॉमन निकाल लिए तो यहाँ का बचा है, तो बचा सेक स्क्वायर ए माइनस ये 4 जब निकल गया तो यहाँ का बच गया टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जब से कि हम लोग देखें कि दोनों जगह पे 4 है, तो यहाँ 4 कॉमन ले लिए। क्वेश्चन अक्सर ऐसा देता है कि यहाँ 9 दे देगा, 9 दे देगा, कभी 80 दे देता है। तो आप कॉमन वही लेंगे जो दोनों में हो। तो यहाँ देखें कि 4 दोनों में कॉमन था, इसलिए 4 कॉमन ले लिए। और इतना आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। अब ब्रैकेट के मतलब होता है गुना। अब इसका फार्मूला डायरेक्ट है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब गुने कितना, 4, यानी 4 गुने 1 बराबर कितना, तो आप बोलेंगे 4। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। सेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 80 डिग्री, तो इसका आपसे वैल्यू पूछ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर 80 है और टेन स्क्वायर 80 है, तो क्या 80 कॉमन ले लेंगे? नहीं, यहाँ थीटा का मान 80 दे रखा है। थीटा का मान कितना है, 80। और उस समय क्या किया था कि यहाँ 4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेन स्क्वायर थीटा दिया था, लेकिन इस बार दिया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और थीटा दोनों जगह सेम है, यानी यहाँ भी 80 है और यहाँ भी 80 है। तो आपको एक फार्मूला बताया हुआ है ये चीज़ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग देखें कि ये जो 80 है वो थीटा ही तो है, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू कह सकते हैं कि सर इसका वैल्यू 1 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर जो 14 है देखेंगे। साइन 61 डिग्री अब बट्टा में साइन 61 डिग्री बट्टा में कोस 29 डिग्री, इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है कि इतना का मान क्या होगा। तो आप कहेंगे कि दोनों में से एक को तोड़ देंगे और दोनों का योग होना चाहिए, 61 और 29 कितना, 90। यानी दोनों का अगर योग 90 है, तो आपको हम तो बताए थे कि जब भी बाटा वाला रहेगा और दोनों का योग जब 90 आ रहा है, तो इसका हमेशा वैल्यू का होगा 1 होगा। लेकिन आपको बनाना कैसे है, तो देखेंगे इधर ऊपर वाला को साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला पे तोड़ दिए। तो थीटा के काम कौन कर रहा है यहाँ, यानी 90 में से कितना घटा दें कि 61 डिग्री होगा। 90 में से कितना घटा दें कि 61 डिग्री होगा। तो आप कहेंगे कि 29 घटा दें तो 61 डिग्री होगा, और नीचे वाला ज्यों का त्यों। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि साइन
90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह है कितना, तो 29 है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, और थीटा है कितना, तो 29 डिग्री। अब बट्टा में नीचे वाला ज्यों का त्यों, यानी जैसे है वैसे लिख दिया। ये कट गया आपका कोस 29 बट्टा कोस 29, तो कितना बार में कट गया, तो 1 बार में। अब इसका वैल्यू का आ गया 1। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है 15। साइन 36 डिग्री बट्टा में कोस 64 डिग्री माइनस टेन 65 डिग्री बट्टा में टेन 65 बट्टा में कोट 25 डिग्री। अब इतना का मान आपको ज्ञात करना है, इतना का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। तो दोनों में से एक 90 माइनस थीटा पर तोड़ दीजिए, तो ऊपर वाला को साइन 90 में से कितना घटा दें कि 36 आएगा, तो कहेंगे कि साइन 90 में से अगर हम 64 घटा दें तो 36 डिग्री आ जाएगा। और नीचे वाला ज्यों का त्यों, यानी कोस से 64 है तो 64 लिखेंगे, माइनस इधर आते हैं तो टेन 90 माइनस, यानी 90 में से कितना घटा दें कि 65 होगा, तो आप कहेंगे कि 25 घटा दें तो 65 हो जाएगा, और नीचे वाला ज्यों का त्यों। क्लियर है। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कोस थीटा, अब थीटा है कितना, तो 64, और नीचे वाला ज्यों का त्यों, यानी कोस 64 बट्टा कोस 64 माइनस टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और थीटा है कितना, तो 25 है, और नीचे ज्यों का त्यों। तो देखें यहाँ कि जो इसका कटेगा तो कितना आएगा 1 बार में, अब ये भी कटेगा तो कितना बार में 1 बार में, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, यानी इसका वैल्यू का आएगा 0। क्लियर है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बहुत ही आसान प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16। टेन 25 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री इंटू टेन 35 डिग्री इंटू टेन 55 डिग्री इंटू टेन 55 इंटू टेन 65। अब बराबर में आपसे पूछा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखेंगे कि टेन 25 के साथ टेन 65 को कर दें तो इसका योग हो जाएगा टेन कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। दोनों का योग यहाँ पे 25 के साथ 65 का दिए, और देखेंगे ये टेन 35 के साथ कितना करें कि 90 हो जाए, तो टेन 55 कर दें। अभी जो टेन 30 है इसको इधर कर दिए, सबसे इधर कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर हम इसको टेन 90 में से कितना घटा दें कि 25 आएगा, तो आप बोलेंगे 65। अब इसको ज्यों का त्यों, यानी टेन 65 इंटू इसमें देखेंगे कि टेन 90 में से कितना घटा दें कि 35 आएगा, तो 55 घटा दें तो 35 आएगा। अब इसको ज्यों का त्यों, यानी 55, और यहाँ हो जाएगा टेन 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग जानते हैं 1/√3। यहाँ से होगा दोस्तों, इधर बराबर दे सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोट थीटा, और थीटा है कितना 65 डिग्री। अब इसको टेन 65 का 65, अब इसको देखिए टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, और थीटा है कितना 55। अब यहाँ से टेन 55 का टेन 55 लिख दीजिए, और ये जो आपका है 1/√3। तो आपको फार्मूला बताया गया है कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा या कोट थीटा इंटू टेन थीटा, जब थीटा दोनों जगह सेम है या कोट और टेन है तो इसका वैल्यू का होता है 1। ये भी गुना में है, कोट थीटा और टेन थीटा, थीटा थीटा कितना है 55, तो यहाँ कोट थीटा और टेन थीटा का जो वैल्यू होगा ये भी क्या होगा 1।
अब इसमें गुना होगा कितना रहा है 1/√3। 1 का गुना करेंगे तो ऊपर 1 होगा और नीचे बच गया √3। ये आपका आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, उम्मीद है ये समझ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। दिया है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन दिया है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो हम बोलेंगे यहाँ कि यहाँ पे आप जान रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या होगा स्क्वायर, और थीटा है कितना, थीटा है, प्लस है बीच में। कोस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, इस पर स्क्वायर तो इस पर भी क्या होगा स्क्वायर, और थीटा थीटा है। और हम बताए थे ये डायरेक्ट फार्मूला है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो आप तो बोलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है सर, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ प्लस है तो साइन को इधर कर सकते हैं, कोस को इधर कर सकते हैं, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है 1। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखेंगे। साइन स्क्वायर 32 डिग्री, साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 32 डिग्री, तो आपसे पूछा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 1 होता है। तो थीटा का काम जो है 32 कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और थीटा जगह दोनों है का 32 है, तो हम कह सकते हैं कि इसका भी वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, दिया है 19। क्वेश्चन नंबर 19, ए कोस थीटा बराबर 1 दिया है और बी साइन थीटा बराबर 1 दिया। तो पूछा है आपसे कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, टेन थीटा का मान आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि जो कोस थीटा का मान होगा a/1/a होगा। देखिए a का में है गुना में, तो इधर आया तो क्या हो गया भागा में। अब इधर से अगर साइन थीटा का निकालेंगे तो 1/b होगा। तो साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा बराबर हो गया कोस थीटा बराबर हो गया 1/a, और साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया 1/b। आपसे पूछा है टेन थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो देखेंगे साइन थीटा बराबर कितना है, तो 1/b है, 1/b है ये मेन बट्टा, और कोस थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है वैल्यू 1/a है, तो यहाँ लिख देंगे 1/a। अब इसको पलटेंगे a 1/b तो लिख देंगे ज्यों कहते हो। अब इसको जब पलटी मारेंगे तो a कहाँ चला जाएगा, तो a ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। तो a में 1 से गुना करेंगे तो होगा a, और b में 1 से गुना करेंगे तो होगा b। तो आप कह सकते हैं कि इसका आंसर a/b होगा। क्या होगा a/b होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, साइन 54 डिग्री माइनस कोस 36 डिग्री। हम बोले थे कि अगर ऐसा जब भी देगा माइनस में और दोनों का योग देख लेंगे कि 90 हो रहा है कि नहीं, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं 0। लेकिन देखें बनाएंगे कैसे। तो साइन
90 में से कितना घटा दें कि 54 होगा, तो आप कहेंगे कि 36 घटा देंगे तो 54 होगा, और माइनस इसको ज्यों का त्यों 36। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और थीटा है कितना, तो 36, और इधर वाला ज्यों का त्यों। ठीक है, तो कोस 36 में से कोस 36 घटेगा तो क्या होगा 0। और हम ये भी बात बोले थे कि जब भी माइनस में रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा का आएगा 0 होगा, और जब इसका योग होना चाहिए 90, तब इसका वैल्यू का होगा 0 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे समाप्त करते। तो आज बस क्वेश्चन नंबर 20 तक ही आपको कराया जाएगा। उसके लिए जय हिंद, और इससे पिछला वीडियो में आप लोग ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।